हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे बोला गया है कि वृत्त सी, जहाँ पे हमारा केंद्र जिसका वो है और त्रिज्या आर है, पर बाह्य बिंदु पी से एक स्पर्शरेखा पी क्यू खींची गई है तथा क्यू ओ आर वृत्त का एक व्यास है। इस प्रकार की कोण पी ओ आर हमारा 120 डिग्री हो तो कोण ओ पी क्यू हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई भी एक सरल रेखा है। ठीक है, इस सरल रेखा पे एक ऐसा कुछ हमारा यहाँ रेखाखंड दिया गया है, मान लो ए, ये बी है। ठीक है, ये सी है और ये डी है। तो अगर ये कोण हमारा यहाँ पे थीटा होता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो सी डी है एक सरल रेखा है। चूंकि चूंकि सी डी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, तो अगर सरल रेखा है तो यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि हम बात करें, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी बी ए जोड़ कोण डी बी ए, ये दोनों दोनों मिला के हमारे क्या क्या हो जाएंगे, तो 180 डिग्री के। ठीक है, ये हमारा होगा। तो अब अगर यहाँ से हम देखें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी बी ए की जगह ए बी डी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो कोण सी बी ए, यानी कि यहाँ पे सी बी ए यानी कि ये कोण। ठीक है, और यहाँ पे ए बी डी, यहाँ पे हम बात करें ए बी डी यानी कि ये कोण मिला के हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अभी हमें अगर कोण सी बी ए निकालना है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ए बी डी। ठीक है, तो ये 180 डिग्री माइनस ए बी डी कोण जो है वो थीटा है, तो ये थीटा आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, सी बी ए। ठीक है, तो कोण सी बी ए हमारा क्या आ गया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य अवधारणा हो गया। अब इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, तो हमें दिया गया है कि सबसे पहले इसका हम यहाँ पे फिगर बना, डायग्राम बना लेते हैं। एक वृत्त है ऐसा। ठीक है, अभी क्या है कि ये हमारा एक स्पर्श रेखा कुछ ऐसा खींचा गया है। ठीक है, स्पर्श रेखा हमारा यहाँ पी बिंदु से खींचा गया क्यू पर। ठीक है, अभी वृत्त का जो हमारा यहाँ पे केंद्र है वो ए है। अब हमें क्या दिया गया था कि क्यू ओ आर एक व्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर को बना लें, तो क्यू ओ आर एक व्यास हो गया इस वृत्त का। और हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा यहाँ पे कोण जो है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा कोण दिया गया था। अगर हम देखें यहाँ पे रचना में तो हमें कोण क्या दिया गया था, क्यू ओ आर एक व्यास है वृत्त का, पी ओ आर हमें 120 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो पी ओ आर यानी कि ये कोण हमें क्या दिया गया है, 120 डिग्री। अभी हमें पता है कि पी क्यू अगर स्पर्श रेखा है तो ये कोण हमारा 90 डिग्री यानी समकोण होगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि चूंकि क्यू ओ आर एक सरल रेखा है, सरल रेखा यानी कि क्या है, व्यास है। ठीक है, व्यास है, वृत्त का व्यास है वो सरल रेखा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण अगर हम बात करें, ठीक है, तो कोण यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तो आर ओ पी जोड़। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पी ओ क्यू, ये दोनों के दोनों 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 120 डिग्री हो गया और पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू ये हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण पी ओ क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पी ओ क्यू जो है वो 60 डिग्री आ गया। ठीक है, पी ओ क्यू हमारा पी ओ क्यू जो कोण है वो 60 डिग्री आ गया। अभी हमें ये कोण 60 डिग्री मालूम चल गया। अब हमें ये कोण निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हम यहाँ पे प्रश्न में देख सकते हैं ओ पी क्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें ओ पी क्यू निकालना है। तो अब बात करते हैं त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पे किसमें, ओ पी क्यू में। ठीक है, ओ पी क्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 90 डिग्री हमारा ये कोण रहा। ठीक है, जो समकोण है हमारा स्पर्श रेखा पे। अब उसके बाद फिर हमारा 60 डिग्री रहा और यहाँ पे हमारा क्या रहा ये, तो ये कोण ओ पी क्यू, ये तीनों के तीनों हमारे एक त्रिभुज के कोण है, तो ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ से कोण ओ पी क्यू क्या आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 9 6 15 यानी कि 150 डिग्री, जो कि आ गया 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये कोण हमारा आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखें तो दिए गए विकल्प में हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।